Adult Solutions. Add-on Desire. आप सभी का एडोट सॉल्यूशंस में स्वागत है। मेरा नाम वी चंद्रमोहन। तो आज का जो हमारा विषय है सीबीएसई छठवीं कक्षा के छात्रों के लिए विषय हिंदी। तो सीधा हम स्लाइड में प्रवेश करेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह हमारा शीर्षक है अवधपुरी के राम। ये बाल राम कथा है, ठीक है, बाल राम कथा। तो प्रारंभ करते हैं हमारे इस विश्लेषण में, जो कि स्लाइड में आपको पूरी जानकारी इस लेसन के बारे में संक्षिप्त में दिया जाएगा। ये हमारा शीर्षक अवधपुरी के राम, अध्याय 1। ये आपका जो किताब है बाल राम कथा से लिया गया है और यह कक्षा छठवीं कक्षा के छात्रों के लिए विषय हिंदी है। तो सीधा हम अपने दूसरे स्लाइड में प्रवेश करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ जानकारी दी गई है उसका उद्देश्य क्या है। आप बालकों में इसकी जो नीति परक जो बात कही जाती है, अच्छे मार्गदर्शन पर चलने का जो विषय की जानकारी इस पाठ में है। तो आइए देखेंगे हम आज इस विषय में क्या सीखते हैं। एक कथा, यह कथा अवध की है। अवध वह प्रांत है जो बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता और उसका दूसरा नाम हो, यानी सौंदर्य का दूसरा नाम है अयोध्या। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी के तालाब भरे सरोवर थे, खेतों में लहरती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। यहाँ देखिए एक अच्छा सा वर्णन किया गया है। यहाँ पर अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। यहाँ हर किस्म के रिवाज, पद्धतियाँ, हर जो चीज़ वहाँ उपलब्ध था और संपन्नता कोने उतरे तक बिखरी हुई। सभी खुश सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं था। अयोध्या की खासियत यह भी है, वहाँ दुख का कोई रास्ता नहीं था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था, क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। राजा दशरथ किस प्रकार के शासक थे? युद्ध कौशल और न्यायप्रिय राजा थे। राजा अज के पुत्र महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। उनकी जो रीतियां थी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का यानी मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी क्या था? अगले स्लाइड में हम प्रवेश करेंगे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा सुख का महसूस करते थे, कमी होने का प्रश्न ही नहीं। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख था, परंतु वो क्या था? मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी दुख वाली बात ये थी छोटी सी कि उनकी संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था कि उनके पास संतान नहीं है। संतान को कमी,
जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियां की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। देखेंगे अब इस विषय की जानकारी अगले स्लाइड में क्या है। बहुत ये देखिए घटना बहुत सोच विचार करके, यानी वो बहुत सोचने लगे। महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि में से चर्चा की है। किससे चर्चा की है? वशिष्ठ मुनि से उन्होंने चर्चा की है कि इस जो उलझन है उसे कैसे सुलझाया जाए। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, पूरा विवरण उनको दिया वशिष्ठ महर्षि को, और रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ, वो किस प्रकार का यज्ञ था? पुत्रेष्टि यज्ञ, यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए जो इच्छा रखते हैं वह इस यज्ञ को करते हैं। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तत्पश्चात हम देखेंगे यहां यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। किनके देखरेख में हुआ? ऋष्यशृंग। और पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया, कई सारे राज्य के राज्याधिकारियों को वहां पर निमंत्रण दिया गया। तत्पश्चात तमाम ऋषि मुनि पधारे वहां पर। शंख ध्वनि, शंखाओं की ध्वनि जिसे कहते हैं, इस प्रकार की ध्वनि से वहां पर उन्हें स्वागत किया गया। और मंत्रोच्चार, संधान योगे, इस प्रकार के मंत्र भी वहां पर उच्चारण करने लगे। एक एक कर सबने आहुति डाली। आहुति डालना उस प्रकार के जो क्रिया को कहते हैं आहुति, उसी यज्ञ में डाले। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हो गई। वो जो चाहते थे पुत्रेष्टि यज्ञ का सफल हो गया। तीनों रानियां पुत्रवती हो गई। ये देखिए कितनी सौभाग्य की बात है। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। इसी कारण, इस पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण कौशल्या ने प्रभु श्री रामचंद्र को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र हुए। सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्र हुए। वो जानते ही हो आप कौन है? लक्ष्मण, शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। क्या रखा गया? भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगे और मंगल गीत गाए जाने लगे। देखेंगे हमारे अगले स्लाइड में। अब देखिए, हर और खुशी उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे और उनकी मनोकामना जो पूरी हो गई है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन से दूर दूर से लोग आने लगे वहां पर, और राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, उन्हें अनाज, उन्हें धन देकर विदा किया। कपड़े, अनाज और धन देकर उन्हें विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते गए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखों उनसे हटती ही नहीं थी। इतना सौंदर्य था, मनोरम चित्र था उनमें, उनके शरीर में, उनके भव्य वाणी में भी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा मानते थे। किसकी आज्ञा मानते थे? प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा वह मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। इस प्रकार हमने यहाँ देखा है कि राजा के जो पुत्र थे वो
किस प्रकार के थे, उनकी भावनाएं किस प्रकार थी। अगले स्लाइड में हम प्रवेश करेंगे। ये देखिए, और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। किसके लिए भेजा गया? शिक्षा और दीक्षा के लिए उन्हें भेजा गया। कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि था। राम जी इन सब से सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, उनमें कई सारे दूसरे भी गुण थे। विवेक, शालीन था और न्यायप्रियता। क्या था? न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ को भी वह बहुत प्रिय थे। कौन? प्रभु श्री रामचंद्र। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, इन मानवीय गुणों के कारण भी, एक तो वह ज्येष्ठ पुत्र भी थे, जो बड़े थे, घर के अग्रज जिसे कहता है, और वह मानवीय गुणों के साक्षात्कार रूपी थे। अब हम प्रवेश करेंगे दूसरे स्लाइड में। यहां देखिए, राजकुमार कुछ और बड़े हो गए, विवाह योग्य, विवाह की आयु आ गई है और नगर में इसकी चर्चा होने लगी। सारे लोग चर्चा करने लगे कि उनका विवाह आने ही वाला है। महाराज दशरथ भी ऐसे ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। किस प्रकार की वधुएं? सुयोग्य वधुएं। परियोजना में यानी परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इनमें शामिल कर लिया गया। बाद में पुरोहित जो वेद पंडित होते हैं, उन्हों को भी ये शामिल किया गया। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गगन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। वो घबराते हुए, कौन? द्वारपाल यानी द्वार की रक्षा करने वाला। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर वहां खड़े हो गए और द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, क्योंकि उनको बहुत ही मान्यता प्राप्त थी और विश्वामित्र को ऊंचा आसन उन्हें दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। एक समय था जब वे राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, सन्यासी ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने क्या किया? अपना आश्रम बनाया। उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया है। इस प्रकार के नाम से वहाँ का उनका आश्रम जाना जाता है। देखेंगे अगले स्लाइड में हम। देखिए, महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा की पूरी तरह पालन होगा। राजन, अब दशरथ के पूछे जाने पर महर्षि कहते हैं, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्ध के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। सिद्धि के लिए, जो सिद्धि रिद्धि सिद्धि जिसे कहते हैं हम, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस वहां उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह श्री राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे, ताकि उस यज्ञ को मैं, विश्वामित्र ने कहा, ये पूरा यज्ञ पूरा संपन्न होने के लिए मैं प्रभु श्री राम की अनुमति चाहता हूं, वो मेरे साथ सहयोग दे। अब देखिए, दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र ज्येष्ठ पुत्र थे और मानवीय गुणों के कारण वो बहुत उनके लिए प्रिय थे। उस पुत्र को महर्षि मांग रहे थे। देखेंगे आगे वो दे पाएंगे या नहीं।
वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। अब आगे देखेंगे हम स्लाइड में। अब देखिए, महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे और स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना में जाए, यानी मेरी सेना ले जाए। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। अपने आप को उन्होंने अनुष्ठानित कर रखा है, स्थगित कर दिया अपने भावों को। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए, उसे आप मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये बातें हमने यहाँ पर गौर की है। आगे चलते हैं हमारे स्लाइड में। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते थे। मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार को होने वाले लाभ के बारे में बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यहाँ यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, और पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, उनके गुप्त विद्याओं की जानकारी है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। ये बात स्पष्ट किया उन्होंने। राम उनसे अनेक विषयों में, आगे बढ़ेंगे हमारे स्लाइड में, राम अनेक विषयों में नई विद्याएं सीख सकेंगे। वहां जाकर वे नई विद्या भी सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार लिया। अब देखिए, वो दुखी थे, फिर भी उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ
नितांत गंभीर माहौल में स्वशिस्त वचन हुआ, शंख ध्वनि होने लगे, नगाड़े बजे, नगाड़े यानी जिसे हम बैंड कहते हैं आज के इस युग में। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर, इससे कहते मस्तक को उन्होंने छूमा है, छूमा, उन्हें महर्षि को सौंप दिया। अब उन्हें अपने पुत्रों को उन्होंने सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, किसी प्रकार की प्रतीक्षा ना करते हुए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, 2 कदम वह पीछे थे। वो अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहस्त्र धनुष संभाले हुए पीठ पर ये तुनीर बांधकर बाणों के द्वारा वह पीछे पीछे चल रहे थे, स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर के सहित कमर में तलवारें लटकाए। यहां पर क्या थे? उनके खड्ग थे, जिन्हें तलवार कहते हैं। अब इस विषय में हम आगे प्रवेश करेंगे। अब आज का जो हमारा शीर्षक था उसको मैं एक बार, अवधपुरी के राम, वहां वशिष्ठ महाराज राम लक्ष्मण के साथ वन के मार्ग पर अंत चरणों में वो जा रहे थे, उसके बाद होने वाली घटनाओं का आधार संक्षिप्त विवरण हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपके आभारी हैं और एडॉट सॉल्यूशंस के ओर से आपसे इजाज़त मांगते हुए आपको धन्यवाद देते हुए शुभ दिन। Add-on Solutions. Add-on Desires.